हाँ जी दिशा आ गए, रिप्लाई कर दो एक बार। यस दिशा। यस सर। चलो तो सर मुझे देखो। लगा कि क्लास 5 o'clock है, इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं नहीं किया नहीं नहीं था। नहीं, 4 o'clock ही सेम टाइम पे होती है ना क्लास। तो अच्छा ओके, नॉर्मली तो 5 o'clock होती है ना, मैंने फोर ओ यस क्लॉक रख सर। दिया ना। अच्छा आज भी फिर से यस उल्टा हो सर। गया है, चलो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा ना एक दो दिन का बस दिक्कत है, बाकी दिन तो फिर ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमें सॉल्व करना है। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कर लिया था। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट करे थे, ठीक है। फाइनल अकाउंट हमने स्टार्ट करा था ना पिछली क्लास में। आज जो है लेक्चर नंबर 6 है हमारा इस चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले जो है आज जो हमें ये सारे क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेना है, इंपॉर्टेंट सारे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाओ शुरू फटाफट, और इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने को पूछ रहा है आपसे। फाइनल अकाउंट में ये तीनों अकाउंट बनाना होता है। या तो आप तीनों अलग अलग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अलग और बैलेंस शीट अलग, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही साथ बना सकते हो और बैलेंस शीट आपको हमेशा अलग बनाना पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंसेस। कई बार ये क्रेडिट बैलेंसेस करके देगा, कई बार आपको पर्टिकुलर देगा, कई बार कुछ नहीं देगा। तो दे या ना दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आइटम जो है सारे याद होने चाहिए। अगर दे देता है तो फिर अच्छी बात है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इसे ही हम कहते हैं, डेबिट और बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है और दोनों का टोटल टैली होता है। तो जनरली एग्जाम होता है ना तो ट्रायल बैलेंस देता है। तो ट्रायल बैलेंस देने से थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि डेबिट वाले सारे सारे कहाँ पे जाते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर एसेट साइड में इन दी बैलेंस शीट। क्योंकि सभी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और सभी एक्सपेंसेस के बैलेंसेस भी क्या होते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंसेस जो है कहाँ पे हम लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और एसेट्स कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इसके अलावा लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। और जितनी भी इनकम्स हैं, इनकम चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, यानी ट्रेडिंग वाली इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस वाले, सभी इनकम्स को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितनी भी लायबिलिटीज़ है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, तो इन सब के क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सेल्स, बैड डेट्स। अब जैसे ही इसने बैड डेट्स दिया है, और बैड डेट्स किधर पे दिया है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। समझिए आगे बातें, बैड डेट दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो इसको ध्यान रख लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कह रहा और ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, पूरा ये बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड एक तरीके से आपकी इनकम है। सिर्फ बैड डेट होता है डेबिट साइड में होता तो एक्सपेंस लॉस, और उसको एक्सपेंसेस साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। लेकिन जब बैड डेट रिकवर्ड होता है, यानी बैड डेट रिसीव्ड होता है, रिकवर्ड हो गया, पहले बैड डेट था आज हमें मिल गया, यानी कि इनकम है ये। तो ये आपके लिए इसमें स्टार लगा लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट आइटम आप अपने बुक में पेंसिल से स्टार लगा लोगे। फिर है लोन, तो लोन भी आपकी लेफ्ट साइड जाती है। फिर यहाँ से दिया हुआ है डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस, डेटर्स, सैलरी, डिस्काउंट। डेबिट है मतलब डिस्काउंट अलाउड बोला हुआ है ये, या डेबिट है तो डेबिट ही करना है। पोस्टेज, बैड डेट, देखो बैड डेट्स भी दिया है साथ में, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है जी। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, मशीनरी, स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का, परचेजेस, वेजेस, बिल्डिंग, सेलिंग एक्सपेंस, फिक्सचर एंड फर्नीचर। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च 2021 1,43,000। तो जैसी ही ये जो आपकी स्टॉक की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक है आपका क्लोजिंग में, क्लोजिंग में स्टॉक कितने का दिया हुआ है सर, क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है आपकी 1,43,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ऑलवेज आपका दिया रहेगा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ट्रायल बैलेंस में नहीं रहेगा। कभी कभी दे सकता है लेकिन, और जब भी ट्रायल बैलेंस में देगा ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। लेकिन जब वो नीचे देगा ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो आपको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी लिखना है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी लिखना है, ठीक है। याद रहेगा, बोलो हाँ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम होते हैं ना वो ऑलरेडी टैलीड अकाउंट से आता है, तो उसको एक ही जगह पे लिखते हैं। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है ना वो दो जगह पे जाता है। ये सेम चीज़ें जब हम चैप्टर नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा, 20th, ये 19th है ना चैप्टर, चैप्टर 20th पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट हमें सीखना है।
तो बस अब आपने स्टार्ट कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाओ, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, फिर आप बैलेंस शीट बनाओ। तो आपने क्या करना है, तीनों का फॉर्मेट एक ही साथ क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। तीनों का फॉर्मेट आपको एक ही साथ ड्रॉ कर लेना है और एक एक आइटम आपने पढ़ते रहना और सारे आइटम को लिखते चले जाना है। चलो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मिनट है, 8 मिनट। हाँ जी, मैक्सिमम 10 मिनट। वैसे ये आसान आसान क्वेश्चंस है, बिना एडजस्टमेंट्स वाले, तो थोड़े और कम टाइम में हो जाने चाहिए। तो हमें थोड़ी सी स्पीड की भी प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि जो अब आएगा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव आएगा। तो ये चीज़ें पहले आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार सॉल्व करो, फिर मैं भी आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भाई, याद है ना फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ें, या भूल गए, बताओ। हाँ जी, ऐशल एंड दिशा, फॉर्मेट याद है या भूल भुला गए सब कुछ? बोलो भाई बोलो, क्या कहते हो? अरे कुछ तो बोलो। Are you solving this question or not? Reply. Please reply. या मुझे ही कराना Yes, है? sir, कर हाँ रही हूँ। करो, चलो एक काम करो, आप अपना करो बिना देखे हुए, मैं इधर पे सॉल्व करा रहा हूँ और फिर हम लास्ट में आंसर मैच करा लेंगे। ठीक है जी, चलो ये करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज करने का भी ऑप्शन आना चाहिए ना, तब सही रहता है भाई। स्क्रीन फ्रीज कैसे किया जाता है ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। टर्न ऑफ कैमरा है, टर्न ऑन कैप्शन, माइक, मोर ऑप्शन, फुल स्क्रीन, चेंज लेआउट, वाइट बोर्ड। ऐशल आप भी कर रहे हो सॉल्व? हाँ जी तो मैं भी स्टार्ट कर दूं। सबसे पहले कैपिटल 3,60,000, कैपिटल को कहाँ पे लिखना है आपने, देखो ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। इस बार मैंने अलग अलग बना दिया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में लिखना है किसका, नाम दिया हुआ है किसका है, आनंद का है, तो आपने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आनंद। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आनंद। और यहाँ पे ईयर लिख लेना है 2021, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सब में वही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आनंद। और कौन सा ईयर, 2021। बैलेंस शीट में भी आपने लिख लेना है बैलेंस शीट ऑफ आनंद और 2021। ठीक है जी, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले अब दिया हुआ है क्या, कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ है 3,60,000, फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स 87,200, फिर दिया हुआ है बिल्स पेबल। तो ये तीनों आइटम लेफ्टी साइड में जाएगा, 360, 87,200, 25
270, 87 200, 27 270, 25 अमाउंट एक बार देख लेने दो, 25 270, 87 200, 3,60,000 अमाउंट एक बार चेक कर लेना। ये यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल 3 लाख कितने 60,000 था ना, इसमें जगह छोड़ दिया प्लस माइनस के लिए, और यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिया, और उसके बाद क्या था आपका बिल्स पेबल था 25, सही से लिख देता हूँ 270, ठीक है जी। ये आ गया तीनों आइटम लेफ्टी साइड में, क्लियर है, तीनों आइटम आपका लेफ्टी साइड में आ गया यहाँ पे। इसके बाद कौन सा आइटम है, सेल्स दिया हुआ है 7,81,820, तो सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय साइड में, बाय सेल्स 8 लाख, अरे यार अमाउंट भूल जाता हूँ, 7,81,820, ठीक है जी। इसमें अगर रिटर्न होगा तो माइनस करना, इसलिए इनर कॉलम में। फिर दिया हुआ बैड डेट रिकवर 1,750, बैड डेट रिकवर जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड, इसके बाद अमाउंट भी लिख लो 1,750। इसके बाद लोन दिया हुआ है 1,20,000, तो लोन जो है लेफ्टी में जाएगा 1,750, एंड लोन जो है यहाँ पे लिख दो लोन, कितना था लोन भाई, लोन का अमाउंट बताओगे, 1,20,000। फिर है डेटर्स, पहले लोन लिख लेते हैं 120, 1,20,000 लोन। अब डेटर्स है तो ये सारे अब इधर पे लिखते हैं, करेंट वाला कोशिश करेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे, डेटर्स अमाउंट देख लो एक बार, डेटर्स का अमाउंट है आपका 38,850, सैलरी दिया हुआ है, डिस्काउंट ये तो PNL लिखेंगे, तो पहले 38,850 लिख लो यहाँ पे, फिर है सैलरी एंड डिस्काउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू सैलरीज टू डिस्काउंट 40,000 और 10,000 था, राइट। फिर उसके बाद पोस्टेज भी एक्सपेंस है, बैड डेट्स भी यहाँ पे इधर ही लिखना है, एक तरीके से बैड डेट्स लॉस होता है, एक्सपेंस ना होता है लॉस, तो पोस्टेज 2730, 2870 बैड डेट्स, तो 2 पोस्टेज 2 बैड डेट्स, ओके जी। इसके बाद इंटरेस्ट भी है 12, ये भी एक्सपेंस है, सारे डेबिट वाले हैं, कुछ नहीं कहे तो हमें एक्सपेंस ही मानना है, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 12,950, 12,950, 12,950 आएगा, और फिर इंश्योरेंस भी लिखना है 12,950। हाँ जी आ गए मुस्कान, यस सर। 12,950। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का सबसे पहले, ठीक है जी, अभी ये स्टार्ट ही करा है, क्वेश्चन 18 ये रहा, आप बुक भी ओपन कर सकते हो और इस क्वेश्चन को करना है। तो 12,950 एंड इंश्योरेंस जो है आपका 4,170, 12,950, इंश्योरेंस जो है 4,000, अरे कितना था भाई 4,170 टू इंश्योरेंस। आज हमें ये कोशिश करना है जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। फिर है मशीनरी, बताओ भाई मुस्कान मशीनरी कहाँ पे आएगा, बताते चले जाओ आप, मशीनरी कहाँ पे आता है। सर बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक, मशीनरी हो गया, मशीनरी 1 लाख का है। मशीनरी के बाद है स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है 99,450, तो 2 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, राइट। फिर उसके बाद है परचेजेस, परचेजेस कहाँ लिखते हैं बताओ, चलो मुस्कान बताते चले जाओ, इनर कॉलम में रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है, नहीं बिल्डिंग के पहले वेजेस है, 2 वेजेस 43,000। फिर दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ पे आएगा बताओ। सर बैलेंस शीट। वेरी गुड, कौन सा साइड, एसेट लायबिलिटी, डेबिट साइड, सॉरी सर एसेट साइड।
और मशीनरी 1 लाख का था, तो ये हमने लिख लिया बिल्डिंग। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन में बिल्डिंग के अलावा सेलिंग एक्सपेंस बताओ कहाँ जाएगा, ये बताओ सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सही, 1750 सेलिंग एक्सपेंस। सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है ना, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, 1750 था। इसके बाद फिक्सचर एंड फर्नीचर कहाँ जाएगा बताओ, फिक्सचर एंड फर्नीचर। एसेट्स है भाई, फर्नीचर बोल दिया ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर या फिक्सचर एंड फर्नीचर एक ही चीज़ होती है। एसेट। तो सारे आइटम लिख लिया हमने। एक एक आइटम क्या करना है, फॉर्मेट पहले बना लेना है, फिर एक एक आइटम क्वेश्चंस के अंदर से सारे लिखते चले जाने हैं, जो आइटम जहाँ जहाँ आएगा। उसके बाद नीचे में क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो नोन एज गुड्स, क्लोजिंग गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन दी हैंड ऑन 31 मार्च 2021, तो यानी कि ये क्लोजिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे ओपनिंग ऑलरेडी दे दिया था। तो 1,43,000, और क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे जाता है, याद रख लेना। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और मैंने अभी भी बताया, ध्यान रख लेना है, क्लोजिंग स्टॉक अगर नीचे दिया हो इस ट्रायल बैलेंस के नीचे, ये ट्रायल बैलेंस था पूरा, इसके अगर नीचे देगा तो हमें दो जगह पे लिखना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो सिर्फ एक जगह पे लिखेंगे। एक जगह पे कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, सिर्फ यदि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दिया। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ना दे के वो नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे फुट नोट में दे, नीचे दे एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको दो जगह पे लिखना है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बार बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लिया, और बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000। अब आपने क्या करना है, सारे आइटम लिख लिया। अब ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले टोटल करो। ट्रायल बैलेंस का हम टोटल करेंगे, बताओ जी बताओ, ट्रायल बैलेंस का टोटल यहीं पे कर दो ना, थोड़ा छोटा सा है। तो परचेज रिटर्न दिया हुआ नहीं था, तो यही पूरा पूरा आउटर कॉलम में भी लिख लो। सेल्स में भी सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो पूरा पूरा लिख लो। अब टोटल करके बताओ ज़रा कितना आएगा। हाँ जी बताना ज़रा, कितना आया भाई प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, कौन बताएगा। पहले तो टोटल बताओ। हाँ जी ऐशल दिशा। सर टोटल है 9,24,820। अरे वाह, तुमने कहाँ से टोटल करा, सर ये आप, दोबारा बोलो। सर आपने होमवर्क दिया था। अच्छा होमवर्क कर लिया, वेरी गुड। 9,28,000, बोलो बोलो, 9,28,000 कितना, 9,24,820। 9,24,820। तो क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा आ गया, तो आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट ना। बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 1,61,450। और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अपोजिट साइड, 1,61,450। अब प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल बता दो कितना आया है। प्रॉफिट एंड लॉस का 1,63,200। और 1,63,200 में से लेस कर दिया ये सारे आइटम को, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आया, 88,730। वेरी गुड। ये सब के सब नालायक, इन लोगों ने होमवर्क करा नहीं, समझ रहे हो। और ये नेट प्रॉफिट फिर क्या करेंगे, फिर उसे ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, किस में, कैपिटल। बिल्कुल ठीक। तो कितना आ गया टोटल करके, सर बैलेंस शीट टोटल है 6। अरे पहले कैपिटल तो ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड करा नेट प्रॉफिट, तो कितना आएगा टोटल, ये भी तो बताओ। 4,48,730। और उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल कितना आया, सर बैलेंस शीट का टोटल है 6,81,200। दोनों साइड आ गया।
यस सर। आंसर मैच करा लो। हाँ जी, दिशा एंड ऐशल। ऐशल कहाँ गई नालायक? दिशा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? आवाज़ नहीं आई। चलो, ये 19 भी होमवर्क दिया था, ये भी सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ ज़रा। क्वेश्चन 19 में दिशा होमवर्क नहीं कर रहे हो आजकल है वे दिशा, ये तो गलत बात है। एक बार बस रीड करा दे रहा हूँ, ये आप घर पे करना ही आसान है। मशीनरी, देखो डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स जो दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट में दिया है, लेकिन इसको हम लिखते कहाँ पे हैं बताओ? ड्राइंग्स कहाँ पे लिखते हैं? ये इंपॉर्टेंट आइटम है आपके लिए। परचेजेस, वेजेस, बैड डेट्स। बैड डेट्स का भी अभी बता दिया आपको, बैड डेट्स आपको कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, P&L में डेबिट साइड। बैंक एसेट्स होता है। फिर डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस है, सन्ड्री हो चाहे एक्सपेंस हो, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ठीक है जी, डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरीज, कुछ ना दे तो हम इनवर्ड मानते हैं, कुछ नहीं देता है तो हम उसको कैरीज इनवर्ड मानते हैं। और ये हम लिखते कहाँ पे हैं? जब कुछ नहीं देगा कैरीज में तो कैरीज इनवर्ड मान के ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। और ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे? डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस अब दिया हुआ है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, सेल्स एंड कमीशन। तो कमीशन दिया हुआ है, इसका मतलब कमीशन रिसीव्ड है ये, ठीक है, इनकम है हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। ठीक है जी। ड्राइंग्स आपका कैपिटल में से लेस करना होता है, ऑलवेज रिमेंबर। बस इसमें इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बात थी और अपने आप जो है आपका आंसर टैली हो जाएगा। फिर से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। बताओ भाई मुस्कान, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करा था होमवर्क में? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 70,000 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV 60,000। तो कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज लोअर, जो मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू में से जो भी या कॉस्ट प्राइस में से जो भी कम होगा उस वैल्यू को लेना है। और जब नीचे दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो आपको दो जगह पे लिखना है। ट्रायल बैलेंस में अगर दिया होता है तो एक जगह लिखना होता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक नीचे इन्फॉर्मेशन में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे? 60,000 हमें लिखना है। बोलो भाई ऐशल, दिशा एक बार बताओ। मुस्कान, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था आपने घर पे? सर ये वाला नहीं किया था। क्यों नहीं करा भाई? ये भी तो होमवर्क में दिया था। चलो तो इस क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट कर दो फिर, क्या कहते हो? हाँ जी, करोगे? चलो थोड़ा सा फास्ट करना है, स्पीड हमें जो है, स्पीड के लिए भी हमें तैयारी करनी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो बच्चे जो हैं थोड़े से स्पीड में मार खा जाते हैं। तो कई बार जो अकाउंट्स का पेपर जो है उनको लेंदी लगता है, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता विद इन द टाइम। तो आपके एग्ज़ाम होंगे 40 नंबर के लिए, 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, ध्यान रख लेना। और आपका रिटन एग्ज़ाम होएगा इस बार टर्म 2 के लिए। थोड़ा सा बनाओ ज़रा, हम आज क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नया चीज़ जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, इसी चैप्टर्स में जो 2 टॉपिक छूटा हुआ है वो आज हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। 25 क्वेश्चन है 19 पे, तो 1-2 क्वेश्चन आपको आसान वाले घर में दे दूंगा, आप होमवर्क में कर लेना प्लीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, क्या कहते हो? ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवाने, बताओ भाई। दिशा, ऐशल, मुस्कान। सर इम्पोर्टेंट करवा दो। हाँ जी, दिशा एंड ऐशल जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन कर लोगे घर पे? हाँ या ना बोलो। यस सर। ऐशल, यस सर। तो ये कर लेना, ठीक है, ये पिछली क्लास का ही होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ जी 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 करेंगे, ये 20 लगा लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ज़रा अभी के अभी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल। अतुल का ट्रायल बैलेंस है एज एट 31 मार्च 2021। और ये प्रॉपर क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं और ऐसे आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, समझ रहे हो? ये आपका जो दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, तो ऐसा ही ट्रायल बैलेंस होता है। और ऑलवेज रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है ना, जितने भी आइटम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे जाता है, ओनली एट वन प्लेस। वन प्लेस का मतलब या तो वो किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में,
या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं एक ही जगह पे जाता है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है? बिकॉज ये ऑलरेडी टैलीड अकाउंट है, ये जर्नल एंट्रीज का बना होगा, फिर लेजर बनाया हमने, फिर ट्रायल बैलेंस में आया, तो ये एक ही जगह पे जाता है। लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसकी एंट्री भी अभी तक हमने नहीं करा, तो हमें पता है ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है, जर्नल एंट्रीज का ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट करता है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जब नीचे दिया होता है ना, तो उसका हमें एक बार ट्रेडिंग में भी लिखना होता है, एक बार बैलेंस शीट में भी लिखना होता है, एसेट साइड में, ये चीज़ें होती हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडजस्टेड परचेज। सर ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 है। एडजस्टेड परचेज जब भी देता है तो हमें क्या करना होता है, बताओ जी बताओ। हमें जो है ओपनिंग स्टॉक इन सब चीज़ों का कुछ भी नहीं करना होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेज, ये सब एडजस्ट करके दिया होता है, राइट। फिर उसके बाद दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मिसलेनियस इनकम, वेजेस, फर्नीचर, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, दोनों दिया हुआ है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों दिया हुआ है। तो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों कहाँ, दोनों एक्सपेंस ही होता है भाई, दोनों ये डेबिट साइड में ही आता है, ध्यान रख लेना आपने। ठीक है, एक इनवर्ड वाला होता है ट्रेडिंग में डेबिट साइड, और आउटवर्ड वाला होता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इसके बाद है सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इंश्योरेंस, कमीशन। अब यहाँ पे कुछ ना दे तो मैंने कहा था आपको मानना तो है एक्सपेंस या पेड, लेकिन यहाँ पे भाई डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस अगर ये डेबिट में है तो ये एक्सपेंस है, लेकिन कमीशन जब वो क्रेडिट साइड में है इसका मतलब वो इनकम है, क्रेडिट वाला इनकम होता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कमीशन ये रिसीव्ड है एक तरीके से, तो आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो सिर्फ एक जगह पे जाएगा, कहाँ पे, सिर्फ एक जगह पे जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ओके, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, आपको बनाना है मेरे से आगे, और फिर मैं आपको बनाऊंगा। आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट, तो मेरे से आगे एक बार आप बनाओ, और तीनों फॉर्मेट एक बार आप पहले ड्रॉ कर लो। जैसे यहाँ पे बना हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, इस बार मैंने एक ही में बनाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, जब हमें एक ही में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पूरे एक पेज में, और बैलेंस शीट वाला दूसरे में बनाना। किस किस का, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अतुल, और यहाँ पे लिख लेना 2021, और यहाँ पे आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे 2021 और ऑफ अतुल। ठीक है जी, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, और ये आपको बनाना है। चलो स्टार्ट कर दो जी। बुक में यही सेम क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 20 टी.एस. ग्रवाल सर की बुक में, अनसॉल्व। और एकदम स्लो नहीं करना है, स्केल साथ में रखना है, और फटाफट जो है आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना कर दो स्टार्ट। फिर जब हो जाएगा फिर आप बताना, या मैं आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पहले आप मेरे से आगे चलो फिर आप बताना। क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, बताओ जी बताओ। ये क्वेश्चन जो है मुश्किल लग रहा है, आसान सा लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है। बन गया भाई, कहाँ तक पहुँचे? आपको मैंने दिया कितने, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए ऑलरेडी। चलो अब मैं भी बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मिलाते रहना आप। सबसे पहले कैपिटल, सबसे आसान है कैपिटल, 50,000। कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं? कोई नहीं बोल रहा, बैलेंस शीट। चलो वेरी गुड। कैपिटल के बाद क्या है, ड्राइंग्स। काम करता हूँ ना, इसमें भी ओपन कर लेता हूँ ना, आसान रहता है यार। कैपिटल के बाद है ड्राइंग्स 10,000 का, फिर है डेटर्स। तो ड्राइंग्स डेबिट है, लेकिन ड्राइंग्स को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है कैपिटल में से 40,000, क्योंकि अभी इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और भी ऐड या प्लस करना है, ऐड या माइनस, नेट प्रॉफिट आएगा प्लस, नेट लॉस माइनस, तो एक जगह एक लाइन और छोड़ दिया है मैंने। फिर है डेटर्स, डेटर्स कितने का है, 24,000 का। क्रेडिटर्स है 16,000 का।
24 और 16। तो डेटर्स हम कहाँ पे लिखेंगे सर? डेटर्स एसेट साइड में 24,000, क्रेडिटर जो है लायबिलिटी साइड में 16,000। इसके बाद है सर एडजस्टेड परचेज। बताओ जी बताओ, एडजस्टेड परचेज कहाँ पे लिखेंगे? बोलो जी बोलो, कौन बताएगा? इसमें ये इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड परचेज। 75,700, सेल्स भी है 131। The trading account. कितने थे? 171 अमाउंट बताओ। 75,700. और 1,31,000 आपका था सेल्स। फिर दिया हो, क्योंकि मैंने जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो पहले हमने पढ़ लिया, ना तो कोई सेल्स रिटर्न है ना परचेज रिटर्न है, तो इसलिए दोनों को आउटर कॉलम में लिख लिया डायरेक्टली, राइट। इसके बाद है आपका, नहीं सेल्स रिटर्न है ना यहाँ पे 1500, ये छूट गया था क्या पढ़ते वक्त? नहीं 1500 है तो माइनस करना है। बैंक लोन 10,000, सेल्स रिटर्न यहाँ पे माइनस कर दो जी। तो 1,29,500। फिर दिया हुआ था लोन है आपका 10,000 का बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 300। तो लोन जो आता है लैबिलिटी में आता है 10,000 और 300 आपका था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो देखो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने ना यहाँ पे ये दो अंडरलाइन कर दिया, बिकॉज यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर इसी के नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 करके इंटरेस्ट ऑन लोन 300। तो ये नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 300 के बाद है आपका कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 7,500। ये दोनों एसेट साइड में आएगा। कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 7,500। कैश इन हैंड को कैश भी बोलते हैं, कैश एट बैंक को सिर्फ बैंक भी बोल सकते हैं। वो कैश जो मेरा बैंक के पास पड़ा हुआ है और वो पैसे जो मेरे हाथ में हैं, यानी कि मेरे पास है कैश। इसके बाद आ जाता है आपका क्या? मिसलेनियस इनकम 1,000। कुछ ना कहे तो मिसलेनियस इनकम है तो ट्रेडिंग में नहीं बल्कि मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। मिसलेनियस इनकम 1,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आपसे? वेजेस। वेजेस कहाँ पे जाता है? कौन बताएगा? बोलो जी बोलो। वेजेस कहाँ पे? 6,000 का वेजेस कहाँ पे? Profit and loss. 6,000 का वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है, नालायक, भूल गए तुम। ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है भाई वेजेस। वेजेस या वेजेस एंड सैलरी हो तो ट्रेडिंग में, और सैलरी या सैलरी एंड वेजेस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखो, वेजेस वर्कर का होता है फैक्ट्री से रिलेटेड, सैलरी स्टाफ का होता है ऑफिस से रिलेटेड। ठीक है, भूलना मत, भूल रहे हो, ये आसान सा चीज़ है। फर्नीचर 33,900, फर्नीचर 33,900। फिक्स एसेट्स फर्नीचर 33,900। ठीक है भाई मुस्कान, याद रहेगा वेजेस। Yes, sir. फिर है कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड, बोथ आर एक्सपेंसेस बट वन इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, अनदर इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैरीज इनवर्ड जो होता है, देखो जानबूझ के इसने इनवर्ड नीचे लिखा, आउटवर्ड ऊपर लिखा। तो इनवर्ड वाला आपको ट्रेडिंग में लिखना है, आउटवर्ड वाला आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। ओके, तो इनवर्ड है आपका 5,000, आउटवर्ड है 4,500। एक रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, तो वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। लेकिन ये कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड है। कैरीज इनवर्ड ऑन परचेजेस भी हम इसको बोलते हैं इनवर्ड को, और आउटवर्ड को ऑन सेल्स भी बोलते हैं। तो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 5,000 और 4,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड 5,000 और 4,500 कैरीज आउटवर्ड। अमाउंट देख लेना, कभी गलत अमाउंट लिखो तो बता देना।
ऊपर नीचे लिखने में थोड़ा सा वो हो जाता है। सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये चारों आइटम कहाँ पे जाएगा? सैलरी, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स कहाँ पे जाएगा? चारों के चारों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। 12, 15, 600, 500। सैलरीज, रेंट, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी। उसके बाद है क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा और ये इनकम है, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। 6,000, राइट? नहीं, 20, ये 5,000 है डिस्काउंट अलाउड और 2,600 है। यहाँ पे 5,000 है और ये 2,600 है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका क्या? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये तो दोनों आसान है। बिल्स रिसीवेबल है और बिल्स पेबल है। 8,000, 10,000, ये कहाँ पे जाएगा बताओ? बिल्स रिसेल एसेट साइड में, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका? इंश्योरेंस एंड कमीशन। इंश्योरेंस डेबिट में है तो एक्सपेंस, कमीशन जो है आपका क्रेडिट में है तो इनकम। 2,000, 15,400 प्रॉफिट एंड लॉस में। और 15,400 टू बाय कमीशन हो गया ना। ये डी रिसीप्ट का मतलब है डिस्काउंट रिसीप्ट है। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक सारे आइटम हमने लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी ऊपर में था तो हमने वहाँ पे लिख लिया बैलेंस शीट में। बस सारे आइटम हो गए। अब ज़रा टोटल करना है। बताओ जी, बताओ टोटल। सबसे पहले तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल। बताओ भाई बताओ। सर हाँ जी। सर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा इसका आंसर? बोलो भाई, क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखा? बोलो तो, कोई तो बताओ। हाँ जी दिशा, बताना ज़रा, क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लिखा? सर जब वो बाहर लिखा होता है तब ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में लिखते हैं। मुस्कान ने बताया ना ये। यस सर। हाँ जी ऐशल। सर ये तो मेरे को पता है, बट इसका रीजन क्या है? किसका रीज़न? कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है तो दोनों में लिखते हैं, वरना सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते हैं। हाँ, अभी रीज़न नहीं बताया था मैंने। अभी रीज़न क्या बताया मैंने आपको? मैंने रीज़न बताया, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं ना, वो क्या होते हैं? टैलीड अकाउंट से आते हैं। कौन से अकाउंट से? टैलीड। टैलीड का मतलब समझते हो? क्योंकि इसकी ऑलरेडी दो दो एंट्री होके आती है ट्रायल बैलेंस में। अभी उसका एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट में होता है ना आइटम, तो एडजस्टमेंट वाले आइटम जो होते हैं उसका अभी तक एक भी कोई एंट्री नहीं हो रखा होता है। तो इसकी वजह से हम जो है उसको क्या करते हैं, दो जगह पे लिखते हैं, ताकि वो क्या हो, दो अफेक्ट्स हो। अदरवाइज़ कभी भी अकाउंट्स टैली नहीं हो पाएगा। पहले एक बार टोटल करो, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ।
कहाँ तक पहुँचे? टोटल आया नहीं भाई, ट्रेडिंग का टोटल तो करके दिखाओ कितना कितना आया। सर ग्रॉस प्रॉफिट 42,800। आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट 42,800। टोटल तो बताओ पहले। सर टोटल 1,29,500। 129,500। दिशा कहाँ पे पहुँचे भाई? दिशा टू ग्रॉस प्रॉफिट इतना ही आया भाई। मुस्कान यस सर। कितना है बताओ ज़रा? 42,800। यस सर। और इसे हम कहाँ पे लिख लेंगे? अपोजिट साइड में ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट्स 42,800। इसीलिए इसको CD भी बोल सकते हैं और इसको BD भी बोलते हैं कई कई जगह पे, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका टोटल कर दो जी, यहाँ पे है तो यहीं टोटल कर देते हैं अपन। इसका टोटल कितना आया बताओ ज़रा? 61,800। 26 60 नहीं, कुछ तो गड़बड़। कितने आए टोटल? ये तो अच्छा, ये 2600 है ना, 15,400। 8 4 और 6 सही है, 61,800। इसका कितना है नेट प्रॉफिट बताना? 19,400। 19,400। हाँ जी, दिशा अभी तक नहीं हो पाया था क्या? और ये 19,400 क्या करेंगे बैलेंस शीट में? ऐड 19,400 तो कितना आ गया ये? 59,400। बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा बताओ? 93,400। वेरी गुड, मतलब कर लिया था ऑन टाइम है सॉल्व। हाँ जी दिशा, आपने कर लिया ऑन टाइम या अभी भी मतलब कि बचा हुआ है? हाँ, अब बोलो, आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर। चलो टाइप करके बता दो। चलो इसके साथ साथ जो है ना, आप एक काम करो, नोट लिखो ज़रा। नोट पहले तो नोट लिख लो। रजिस्टर के नोट कहाँ पे लिखना है? रजिस्टर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, सबसे ऊपर में स्टार लगाया और लिखा नोट। नोट लिख के लिख लो, क्या लिख लोगे ज़रा बताओ? इफ़ क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख लो, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में यही वाले क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इन ट्रायल बैलेंस इट विल बी, हाँ जी, इट विल बी व्हाट? इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। शोन ओनली इन बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसका रीज़न समझा देते हैं आपको। पहले ये लिख लो नोट, फिर आपको रीज़न समझा देते हैं जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट लिखाया है मैंने आपको, ये अच्छे से याद रखना है। लिखा हुआ हो जाएगा तो बताना, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सर हो गया है। हो गया? दिशा ऐशल बताओ जी। सर डन। अच्छा, दिशा ने कहा सर डन, ओके। नोट लिखा हुआ हो गया ना ऐशल, दिशा? अब सुनो, ध्यान से सुनना भाई ऐशल, आपके क्वेरी का जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, अगर मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया परचेज,
2000 का परचेजेस करा है, बताओ इसकी गारंटीज क्या करते हैं, बताओ इसकी गारंटीज क्या करते हैं। हाँ जी, इसकी गारंटीज बोलो ना भाई दिशा, क्या नाम है, ऐशल। परचेजेस टू कैश, दो जगह पे एंट्री होएगा, 2000 दो जगह पे होगा ना, ठीक है। तो अगर ये दो जगह पे एंट्री होएगा तो ये पता है क्या होगा, लेज़र में भी जाएगा, जर्नल एंट्रीज बनाया फिर लेज़र में भी जाएगा, और लेज़र से ये क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में भी आ जाएगा, ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस में भी आ जाएगा। अल्टीमेटली ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं लेज़र्स के थ्रू, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो ओपनिंग होता है उसमें हम परचेज ऐड करते हैं और फिर क्लोजिंग जो है आपका बच जाता है, वो होता है। सेल्स जो होती हैं भाई, पहले ओपनिंग फिर परचेज करा, उसमें से कुछ सेल्स कर दिया, फिर जो अमाउंट बच गया है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। ओके, तो जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, बच गया अमाउंट वो। तो नॉर्मली अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होएगा तो आपको दो जगह पे लिखना होता है, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। लेकिन जब वो नीचे दिया होता है, नीचे ना दे, ट्रायल बैलेंस में दे, तो एक जगह लिखते हैं। इसका रीज़न ये है, अगर आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे ना, स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट अगर हमने मेंटेन करा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने परचेजेस करा होगा, फिर हमने बाय सेल्स करा होगा, और फिर लास्ट में जो बैलेंस सीडी आया है क्लोजिंग स्टॉक का, वो ट्रायल बैलेंस में आया, वो ट्रायल बैलेंस में आया, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी सारी चीज़ें एडजस्ट होके आ रखा है, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। लेकिन जब सिर्फ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देता है, इसका मतलब वो एडजस्ट वगैरह नहीं हो रखा है सभी चीज़ों में, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, दोनों जगह पे दिखाते हैं। इसके अलावा एक एडजस्टेड परचेज भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। एडजस्टेड परचेज का फार्मूला क्या होता है, एडजस्टेड परचेज इक्वल्स टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वेन एवर एडजस्टेड परचेज इज गिवन, वी डोंट नीड टू राइट क्लोजिंग स्टॉक इन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, वी ओनली वॉट राइट दी एडजस्टेड परचेज। इवन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों नहीं लिखते हैं जब भी एडजस्टेड परचेज दिया होता है। समझ में आया जी कुछ? हाँ जी ऐशल बोलो, हाँ या ना बताओ, ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रख लेना है, आपसे वैसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया है, हमारे पास अब टाइम नहीं है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, दो क्वेश्चन सिर्फ रीड करा देता हूँ, वो होमवर्क में कर लेना। और इन बच कितने गए टोटल, 5 क्वेश्चन ना, 21, 22। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये वाला आप कर लेना घर पे। अब इसमें ज़रा देखो क्वेश्चन 25 में जीएसटी है या हटा दिया इन्होंने, ज़रा एक बार बताओ, जीएसटी है आपके बुक में या हटा दिया है? पिछले साल तक जीएसटी था, इस बार है या हटा दिया है? देख के बताओ, बुक है जिसके पास वो सर है, सर है ना जीएसटी। तो ये क्वेश्चन आप लगा लेना, इम्पोर्टेंट जीएसटी वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो जीएसटी दिया हुआ है ना, इनपुट एंड आउटपुट दिया हुआ है, इनपुट इनपुट इनपुट, फिर इसके बाद ये जीएसटी आउटपुट 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 आउटपुट। समझ में आई बातें? तो जो जीएसटी इनपुट होता है वो एक तरीके से आपका क्या होता है, असेट्स होता है। जीएसटी आउटपुट क्या होता है, आपका लायबिलिटी होता है, इसीलिए लेफ्टी साइड में दिया हुआ है। समझ में आई बातें? और ये आपका डेबिट साइड में दिया हुआ है, ये क्रेडिट साइड में और ये डेबिट साइड में। तो आप या तो इन दोनों को एसेट्स और लायबिलिटी साइड अलग अलग दिखाओ, या सिंपल इसका नेट करके जीएसटी पेबल दिखाना होता है। जीएसटी पेबल किस में आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। इसमें से आप क्या करोगे, ये लायबिलिटीज़ है, जब इसको टोटल करोगे तो कितना आ गया, बताओ जी बताओ, 25, और ये भी 25 का ही है। अरे वाह, फिर तो ये दोनों इक्वल टैली हो जा रहा है, फिर तो ये क्या हो जा रहा है आपका, टैली हो जा रहा है। समझ में आ रही बातें, हाँ या ना, ज़रा एक बार बताओ क्विकली। यस सर। ठीक है, तो ये जो टैली हो जा रहा है ना, तो फिर आपको इसको कहीं पे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी पेबल और जीएसटी रिसीवेबल दोनों इक्वल हो जा रहा है। लेकिन अगर ये अलग अलग रहता तो हम नेट करके जीएसटी पेबल दिखा देते। जनरली जो है जीएसटी पेबल आ सकता है, जीएसटी रिसीवेबल कम आता है, बट वो भी आ सकता है। मतलब कि ये आउटपुट वाला ज़्यादा आएगा, इनपुट वाला कम आएगा।
तो आपको लेफ्टी मानना है, उसको लिखना है लेफ्टी साइड में, क्योंकि ये लेफ्टी होती है, ये एसेट्स। अगर एसेट्स वाला ज़्यादा आ गया, लेफ्टी वाला कम, तो एसेट साइड में लिख देना जीएसटी करके। ठीक है, तो इसमें टैली हो जा रहा है, ये कहीं नहीं आएगा, अपने आप हट जाएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट था, ये आपको घर पे करना है। अब यहाँ पे एक चोरा बता दूँ, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, तो ये कहाँ पे लिखोगे आप बताओ ज़रा। इसमें वेजेस भी है, सैलरी भी है, हमें फर्स्ट वर्ड पहले देखना है। कहाँ पे बताओ जल्दी। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक, जो वर्ड पहले आएगा उसके हिसाब से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक आपका ट्रेड एक्सपेंसेस। डोंट बी कंफ्यूज इफ ट्रेड एक्सपेंसेस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ट्रेड है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिख देना। ट्रेड का मतलब है सेल परचेज से रिलेटेड, तो सेल से ट्रेड करा मतलब सेल करा, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये लगा लो इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग एक्सपेंस है, इट डजेंट मीन्स कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। मैन्युफैक्चर एक्सपेंस है तो ही जाता है आपका ट्रेडिंग में। इसमें कई बार बच्चों को गलत हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट इसमें बता दे, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट, बाकी सब आसान है, आप कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 24th वाले में सब चीज़ आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। बैंक का यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस है, नहीं भी देगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे देखो ये आउटपुट जीएसटी दिया हुआ है, और यहाँ पे इनपुट जीएसटी दिया हुआ है। कितना कितना आ गया, ये दोनों को जोड़ा तो 9000, इन दोनों को जोड़ा तो 10,200। हाँ जी, दिख गया जीएसटी वाला दोबारा क्वेश्चन। 24 में भी जीएसटी है, चेक करके बताओ आपकी बुक में है या हटा दिया इन्होंने। 24 जीएसटी है या हटा दिया, बताओ जी, बताओ जल्दी से। जीएसटी है या हटा दिया, बोलो ना। सर है। अब देखो ज़रा, ये जो आउटपुट, अब देखो इसमें आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी सब अलग अलग होता है। तो सीजीएसटी का सीजीएसटी से माइनस करते हैं, एसजीएसटी का एसजीएसटी से आप माइनस करना, सिंपल लैंग्वेज में। अभी वैसे और भी होते हैं, क्रॉस भी होते हैं, बट वो अभी आपको नहीं सिखा रहा, बाद में बताएंगे। तो इसमें देखो ज़रा, इनपुट जीएसटी क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी। इनपुट जीएसटी आपका एसेट्स होता है और आउटपुट वाला लायबिलिटी होता है। तो जो ज़्यादा बड़ा होता है, एसेट साइड ज़्यादा बड़ा है, तो इसको नेट करो, 5100 माइनस करो 4500, तो यह है कितना 900। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो नेट एसेट्स आ गया। तो एसेट साइड में 900 किस नाम से लिख दोगे आप, इनपुट जीएसटी के नाम से लिख दोगे। एसेट साइड में यहाँ पे लिख दो इनपुट CGST एंड SGST, चाहो तो इसमें यहाँ दिखा देना 5100 माइनस 4500, 5100 माइनस 4500, 900 रुपये और 900 रुपये। समझ में आ गया इंपॉर्टेंट बात, बोलो हाँ, बोलो ना। ये सॉरी, ये एसेट साइड यहाँ पर है, PNL में नहीं लिखना, ये गलती से PNL में लिखा गया, एसेट साइड में लिखना है ये आपको कहाँ पे, यहाँ पे एसेट साइड में लिखना है। ओके, बोलो तो। ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अगर ये आउटपुट वाला ज़्यादा होता तो आउटपुट माइनस इनपुट लिख देते। इसके बाद एक और चीज़ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लो ज़रा। ये सब होमवर्क है, होमवर्क लगाते रहो, नेक्स्ट क्लास में सारे कर लेना, जो नहीं होगा वो बता देना मेरे को, वो 1-2 क्वेश्चन करा के फिर न्यू टॉपिक कराएंगे। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है, ये ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आइटम्स, सारी चीज़ें नहीं दी होती है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब कई बार ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं हो रखा होगा, हो रखा है तो अच्छी बात है। इसमें देखो ये आसान क्वेश्चन है, बैड डेट से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाता है बता दो जी, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाता है बता दो, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपका क्या होता है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक दिया है तो एसेट्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने पैसे ज़्यादा विथड्रॉ कर रखे हैं, तो लायबिलिटी साइड में लिख दोगे आप, दैट्स इट। ओके, बाकी सब इसमें आसान है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपका कहाँ पे होता है, एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग भी आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है। बाकी सब आसान है, आप कर लेना। ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और बाकी सब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करा हुआ है। जो नहीं आएगा आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना कि ये वाला आइटम कहाँ पे जाएगा सर। क्वेश्चन 22, और फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करा लेना। तो ये भी ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ से क्रेडिट है, बाकी ये डेबिट है। तो यहाँ पे देख लो, प्लांट मशीनरी रिटर्न, ये सारे आसान है। बैंक चार्जेस कहाँ पे जाएगा, बैंक चार्जेस जो होता है एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, दिस इज कॉल्ड, इन का मतलब है इनवर्ड, आउट का मतलब है आउटवर्ड। तो बताओ फ्रेट इनवर्ड एंड फ्रेट आउटवर्ड, जैसे कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड होता है ना, वैसे ही फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड होता है। तो इनवर्ड ट्रेडिंग में, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट्स इट। सेल पे आउटवर्ड होता है, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी सब आसान है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट रिसीव, लोन, क्रेडिटर, सब बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन 21 ये तो और भी आसान लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जनरेटी करते वक्त भी पढ़ा था। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है ना, इसका मतलब वो क्या है, आपका ड्राइंग से जी, वो आपका क्या है, ड्राइंग से। लाइफ का इंश्योरेंस, भैया लाइफ कहाँ से आ गया बिजनेस में, यानी ओनर ने अपना LIC खुद का पे करा और वो बिजनेस में दिखा रखा है, तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, उसको ड्राइंग्स मानेंगे, उसके कैपिटल में से लेस कर देंगे। ओके, ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से लेस। जितने भी पर्सनल एक्सपेंस होता है ओनर का, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, हमने जनरेटी लेजर वगैरह में भी सीखा था। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इस बार मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। और नीचे ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है जानबूझ के, समझ रहे हो, तो दो, तो ट्रेडिंग वाला जो है आपका ट्रेड एक्सपेंस जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग वाला आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बाकी तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने अभी आपको बताया, बाकी सब आसान है, अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आई। तो क्वेश्चन नंबर 21, 23, 24, 25 ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर से 24, 25 क्योंकि उसमें GST का पोर्शन दिया हुआ है, और 21 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है जी, और 22 उतना खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली 21, 24, 25 ये ज़रूर क्वेश्चंस करना, एंड 23 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो एटलीस्ट 21, 25, 4, 25 ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो, बाकी करने आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके हो गए होमवर्क, 5 क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ। आते ही सबसे पहले तो होमवर्क वाली ये बाद में कराएंगे, सबसे पहले आपको ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10 जो जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 देखो दिखा देता हूँ, बस 2 मिनट में छुट्टी देता हूँ। क्वेश्चन 10 के लिए हमें एक नया कंसेप्ट पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस 99% रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके अलावा भी और ऊपर में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक छोटा सा अलग से कंसेप्ट है, GP वाला, ये पहले भी बताया था, दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट और हमें पढ़ने न्यूमेरिकली, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन 1 जो है आपका पूरा थ्योरेटिकल है, ये मैंने करा दिया था, नहीं कराया तो दोबारा बता दूंगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पे ना देखो, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी के बेस पे ये है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना नीचे अभी पढ़ा है वैसा ही उसी के कंसेप्ट पे ये वाले क्वेश्चन हैं, ये सब भी वैसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी के बेस पे ऊपर है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में आते ही बताऊँगा मैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में भी एक क्वेश्चन था, नहीं है तो कोई बात नहीं, इलिस्ट्रेशंस में एक दिया हुआ है, वो दोनों क्वेश्चन करके जाना ऑपरेटिंग वाला, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 99% आता है। थ्योरी वाली ये सारी चीज़ें हैं वो आपको कवर करा देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, ये भी कराएंगे आपको कवर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, अगर नहीं होगा तो 2 क्लास लगाएंगे इस पर, चैप्टर लेक्चर नंबर 7 और 8, और फिर हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर को अच्छे से करो, क्योंकि यही सेम चीज़ जो आपको अगले चैप्टर में करना है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, बोलो बोलो, नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना, चलो ठीक है।